इस भाई की गाड़ी भी इस्लामाबाद में खड़ी थी, लेकिन इसकी अपनी नहीं थी, ये ड्राइवर था। कीमती गाड़ी थी। गाड़ी कौन सी थी? उसके शीशे टूट गए ओले गिरने की वजह से। अब मालिक कहता है मुझे नहीं पता, मालिक बाहर होता है, वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी सही सलामत चाहिए। हमारे पास आया, कहता है मैं क्या करूं, मैं किसके आगे फरियाद करूं। भाई क्या मामला हुआ था? गाड़ी बाहर खड़ी थी, आपको पता नहीं था? जी मुझे नहीं पता था, बाहर खड़ी थी गाड़ी, तो अचानक ही ओले पड़ने शुरू हो गए। तो जो गाड़ी की स्क्रीन्स हैं दोनों वो टूट गई हैं, आगे वाली पीछे वाली दोनों टूट गई हैं। तो 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब मालिक मुझे कह रहा है कि मुझे पैसे दो, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दूँ? नहीं, वो आपको क्यों कह रहे हैं? उनको पता नहीं पूरे इस्लामाबाद में लाखों का नुकसान हुआ है, सिर्फ उसका हुआ है? सर वो कह रहे हैं कि इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तुम्हारा नुकसान जो है ना वो पूरा करके दें, आप जहाँ से मर्जी दें। मेरा आईडी कार्ड भी उसने रख लिया है और अब मुझे धमकियाँ भी लगा रहा है कि मेरा नुकसान पूरा करो, नौकरी से भी निकाल दिया। नौकरी से भी निकाल दिया और कहते हैं मेरा नुकसान पूरा करो, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा तुम्हें। हाँ जी। कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन गाड़ी कौन सी थी? हैवल गाड़ी थी। ये तो करोड़ से ऊपर की है भाई। जी बहुत महंगी गाड़ी है हमारी। तो और भी गाड़ियाँ खड़ी थी ना यार? जी खड़ी थी, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, पर ये तो नहीं था पता कि अल्लाह पाक की तरफ से ये सब कुछ हुआ है, अचानक हुआ है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो फिर भी मालिक कहता है कि भाई मुझे पैसे दो, जहाँ से मर्जी ला के दो, मैं ये नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। जी मुझे मेरा नुकसान जो हुआ वो पूरा तो कुदरत की तरफ से हुआ है ना यार। बड़े लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं, उनकी स्क्रीन्स टूटी हैं, बल्कि रेस्टोरेंट की, फैसल मस्जिद के शीशे तक टूट गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो इस बात को समझ नहीं रहा। वो इस बात को समझ ही नहीं रहा कि बस मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी ला के दो। तो मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से ला के दूँ? मैं परेशान हूँ अब, तो मैं क्या करूँ? मैं इसलिए। मालिक किधर है? मालिक उधर ही है बाहर। अगर हम उससे फ़ोन पे बात करें तो मान लेंगे, माफ़ी दे देंगे? जी आप कर ले तो आपकी मेहरबानी होगी। आपके पास आने का मकसद यही है कि आप हमारी कोई हेल्प करें। मदद ज्यादती आपकी तो नहीं है ना? जी नहीं, मेरी ज्यादती। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस चीज़ से भी पर्दा उठा देना चाहिए कि इस्लामाबाद में ऐसे होटल्स हैं जहां पर रातों को दिन को फहाइशी के अड्डे सजते हैं। सड़कों के ऊपर ऐसे गेस्ट हाउसेस हैं जहां पर सरेआम शराब चलती है और डांस पार्टियां होती हैं। इस्लामाबाद की मैं बात करूं, अल्लाह कैसे नाराज़ नहीं होगा हमसे जब ये सब कुछ होगा। ये हकीकत है, ये भी हमने सुना है। जी ये बहुत काम है उधर, बहुत ज़्यादा काम है इस्लामाबाद में। ये बहुत जी फाशी का बहुत ज़्यादा, होटलों में बहुत ज़्यादा काम है। अब तो रातों को सड़कों पे सरेआम हो रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये तो बड़ा होलनाक मंजर था, ये जो ओले गिरे, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्थर मार रहा है नीचे ज़मीन पर। जी ऐसे ही है, बॉल के जितने ओले पड़ रहे थे। तो जो ये फाशी होती है, सड़कों पे सरेआम होती है, उसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का अज़ाब आया। अल्लाह का अज़ाब आया। जी हमारे ये मुसलमान फिर भी नहीं समझते, हम लोग नहीं समझते। आप देखिए सर कि इस्लामाबाद वो एक शहर है हमारा जहाँ पर हमारे जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को संभालते हैं, ये उधर मौजूद। अल्लाह ने पहले ज़मीन हिलाई, उसके बाद ओले बरसाए। जी बिल्कुल, जंजला भी आया सुबह। जी बिल्कुल, जंजले के झटके भी आए हैं, उसके बाद फ़ौरन ही। चले जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं इनके मालिक से कि भाई जाने दे, गरीब आदमी है, ये कहाँ से हैवल गाड़ी के शीशे लगवा कर देगा? बहुत मुश्किल है। और इससे हमें एक सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। अल्लाह ताला ने ऊपर से ओले पत्थर बरसाए हैं। ये ओले मैं इसको नहीं कहूँगा, ओले इतने बड़े बड़े नहीं होते। ये तो ऐसे था कि हम नीचे से पत्थर उठाते हैं और गाड़ी पर मारते हैं तो गाड़ी का शीशा टूट जाता है। इतने ज़ोर से गुस्से के साथ ये ओले गिरे हैं। ये अल्लाह की नाराज़गी और क्या है? हम लोग बेराय रवि का शिकार हैं। हम लोग नहीं सोचते, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें झांकना चाहिए अपने अंदर भी। बाकी इसको शेयर भी करें जितना हो सकता है ताकि उस ऑनर तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।